अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं आपको कुछ बिज़नेस आइडियाज़ बताऊँगा जो कि आपको उसके लिए कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होगी या तो बिल्कुल ही कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। ये डिपेंड करता है। तो उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि आज जो दुनिया भर में ट्रेंड बदल रहा है उसमें ये है कि लोग जॉब की बजाय अपने बिज़नेस पे फोकस कर रहे हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्टार्टअप ले रहे हैं। अब बिज़नेस और स्टार्टअप में क्या फ़र्क है? बिज़नेस कहते हैं कि जो ऑलरेडी कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लॉन्च है आप उसको रीसेल कर रहे हो। आप कोई भी बिज़नेस जो ऑलरेडी हो रहा है आप उसको ज्वाइन कर रहे हो और उस पर आप कारोबार स्टार्ट कर रहे हो, आप उसको सेल कर रहे हो प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और स्टार्टअप ये है कि आप ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जो कि उससे पहले मार्केट में किसी ने लॉन्च नहीं की, आप खुद से लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है, पहली बार। और वो आप उसको सेल कर रहे हैं, तो वो स्टार्टअप है, ठीक है। तो इसके बाद ये है कि लोग जो है ना आजकल ज़्यादातर कारोबार की जानिब क्यों जा रहे हैं, हमें इसकी वजह भी पता होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करना चाह रहे हैं और लोग जो है ना आज़ादी चाहते हैं, क्योंकि कारोबार में आप अपने बॉस, आप खुद ही बॉस होते हैं। आपके ऊपर कुछ भी कोई भी नहीं होता आपको कहने वाला। आपने किसी टाइम भी कोई भी इमरजेंसी इन इमरजेंसी केस आपने छुट्टी चाहिए होती है या कुछ कहीं भी जाना होता है फैमिली के साथ, तो आपको जॉब में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन फेस होती हैं। तो अपने कारोबार में ये चीज़ें नहीं होती, आपको बहुत आसानी होती है। तो इसलिए अपना कारोबार स्टार्ट किया जाता है, जा रहा है, और ये ट्रेंड चल चुका है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से आइडियाज़ हैं बिज़नेस के जो आप करेंगे और जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट या तो बिल्कुल नहीं होगी या तो बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट होगी। तो उसमें सबसे पहला जो बिज़नेस है वो ऑनलाइन। ऑनलाइन बिजनेस आप कर सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट मार्केट से लेके सेल कर सकते हैं। उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट या तो बिल्कुल कम चाहिए होती है, मतलब कि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपको कोई शॉप, कोई स्टोर, इस तरह की जो हैवी इन्वेस्टमेंट है वो नहीं दरकार होती। तो उसके बाद ये है कि आप कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, मतलब आप किसी से प्रोडक्ट लेके फर्दर आगे रीसेल करके उसको पेमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टोर है, एक उस गोदाम है, उससे आप जो है ना प्रोडक्ट्स लेते हैं कि हम सेल करके शाम को आपको पेमेंट भी दे देंगे, ये जितनी प्रोडक्ट्स हैं और जो प्रॉफिट होगा वो हम रख लेंगे। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप डीलिंग भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने किसी के साथ कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का रखा हुआ है कि हम आपके क्लाइंट लाएंगे और आपसे कमीशन ले लेंगे। तो ये ऑनलाइन बिजनेस आप इस तरह भी कर सकते हैं। और दूसरा है इवेंट मैनेजमेंट। ऑनलाइन बिजनेस में ये है कि आप को एम्प्लॉयज़ वगैरह नहीं रखने पड़ते और आपको टैक्स वगैरह नहीं पे करना पड़ता। और दूसरी बात यह है कि आप ऑनलाइन बिजनेस में दो चीज़ें होती हैं कि या तो आप अपना प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उसको सेल कर रहे हैं, या तो आप किसी से लेकर भी उसको सेल करते हैं। और इसमें ये है कि ये आप कैसे सेल करेंगे। अब ऑनलाइन बिजनेस में ये आप कैसे कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको आप या तो अपनी कोई वेबसाइट बना लें, या तो आपका फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम आजकल जो यूज़ हो रहा है, तो इसके थ्रू आप ऑनलाइन, ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। पाकिस्तान में डिजिटल मार्केट पर हुकूमती कंट्रोल ना होने की वजह से जो है ना धोखा बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसा कि आपने ऑर्डर कुछ किया, आपको कुछ मिल रहा है, ठीक है। आपने जिस क्वालिटी के लिए ऑर्डर किया, आपको जब वो रिसीव होता है तो वो उसमें वो क्वालिटी, वो चीज़ नहीं होती। देखें, इसकी वजह से भी एक हाइप क्रिएट हो रही है। अब पाकिस्तान में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है। तो अगर देखें, अगर आप अच्छी से अच्छी चीज़ डिलीवर करेंगे तो एक कस्टमर जो आपकी चीज़ ऑनलाइन आपसे परचेज़ कर रहा है उसको जब ये चीज़ फील होगी कि ये बंदा अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो वो अपने साथ मज़ीद 10-15 लोगों को आपकी तरफ इनवाइट करेगा कि आप यहाँ से ऑर्डर किया करें, क्योंकि
इनकी चीज़ में कोई भी ऊंच नीच नहीं होती। जो आप ऑर्डर करेंगे, जिस हिसाब से ये आपको मेन्यू दिखाएंगे, उसी तरह की चीज़ आपको ये प्रोवाइड करेंगे और वही आप तक पहुंचेगी। उसके बाद है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट का जो बिज़नेस है ये आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ ये है कि आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास स्टडी होनी चाहिए। आप अगर एजुकेटेड हैं इस फील्ड में तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि आप कैसे लोगों को मैनेज करेंगे और उनको साथ लेकर आप एक इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसके लिए आपको रिलेशनशिप होना बहुत ज़रूरी है आपका, और आपका डिफरेंट लोगों से रिलेशनशिप होना चाहिए, जैसे वीडियो मेकर, फोटोग्राफी, लाइट, साउंड सिस्टम के जो दीगर लोग हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो इनके साथ आपका जब रिलेशन होगा तो आप किसी भी इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में कामयाब रहेंगे। तो ये भी एक बिज़नेस का मौका है जो आप पाकिस्तान में अगर स्टार्ट लें तो इसमें आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। और उसके बाद है सर्विसेज। देखिए आज के ज़माने में लोग बहुत बिजी हैं, जॉब्स कर रहे हैं, टाइम नहीं होता, तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो चाहिए होती हैं, वो कहते हैं कि हमें होम पे आके, घर पे आके कोई ये काम करके दे तो हम ठीक है। तो इसके लिए आपकी एक टीम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप आप अपने 8-10 फ्रेंड्स, 20 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना लें। डिफरेंट फील्ड्स के फ्रेंड्स हैं, ठीक है। वो हर तरह का काम जानते हैं, हर बंदे का एक अलग अलग फील्ड है। तो जब आप ग्रुप बनाएंगे 15-20 का, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है ना काम डिवाइड हो जाएगा। तो आप एक एरिया में काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक फ्रेंड प्लम्बिंग जानता है तो वो प्लम्बिंग का काम करेगा, एक इलेक्ट्रीशियन है तो वो इलेक्ट्रीशियन का काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा सर्विसेज आप अपने ही एक एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में प्रोवाइड करके ये भी बिज़नेस कर सकते हैं। उसके बाद है बिज़नेस काउंसलिंग। बिज़नेस काउंसलिंग में ये है कि आजकल बहुत से लोग कारोबार करना चाहते हैं, तो उनको कारोबार करने के लिए मशावरत की ज़रूरत होती है। तो वो डिफरेंट बिज़नेस कंसल्टेंट से मशवरा करते हैं और उनसे कहते हैं कि हम ये कारोबार करें तो हम कैसे करें, कैसे स्टार्ट लें। तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप इस चीज़ को जानते हैं, तो आप इस पे वर्क करें तो आप लोगों को गाइड कर सकते हैं और इसमें भी आप अर्निंग कर सकते हैं। इसमें भी आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। और उसके बाद है यूट्यूब। आजकल बहुत से नौजवान ये चाहते हैं कि हम यूट्यूब पे वर्क करें, हमारा यूट्यूब चैनल हो और हम उस पर फेमस हो जाएं और बहुत ज़्यादा अर्निंग करें। तो उसके लिए भी आपको इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपको जस्ट एक सेल फ़ोन चाहिए और उससे आप ऑपरेट कर सकते हैं इस बिज़नेस को भी। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी कारोबार है उसमें आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। जब आप मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज़ ऐसे तो नहीं होता कि आप कहें हम मेहनत भी ना करें और काम भी हो जाए। और उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको मेरे ये आइडियाज़ पसंद आए होंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।